Well, we have this big news that is coming in. Nitish Kumar's big women outreach ahead of the polls. 35% reservation for women in government jobs. जो टाउन में जो शहरी क्षेत्रों में गैस वितरण नीति 2025 की स्वीकृति दी गई है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा होगा, क्या होगा, पीएनजी कैसे प्रयोग किया जाएगा, इसके बारे में एक विस्तृत नीति राज्य सरकार ने स्वीकृत की है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में 720 आसन का एक आवासीय विद्यालय मसानी अंचल चैनपुर और कोलुआ अंचल अधौरा जिला कैमूर में स्वीकृत किया गया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जीविका के लिए एक अलग से बैंक की स्वीकृति दी गई थी। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड एक कोऑपरेटिव बैंक का गठन किया गया था। इसी में शेयर कैपिटल के रूप में 105 करोड़ 105 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया गया है और इसके लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की गई है। पशुपालन में जो ग्रुप डी हैं, जो उनकी जो सेवा प्राप्त करने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से 58 करोड़ 56 लाख 34 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये 25-26 में पशु चिकित्सा सेवाएं पशु स्वास्थ्य योजना के तहत यह स्वीकृत किया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग का एक ब्रिज स्वीकृत किया गया है, पुल, जिसमें समस्तीपुर जिला अंतर्गत कार्य प्रमंडल रोसड़ा अंतर्गत सिंगिया प्रखंड के अधीन करे नदी माहे घाट पर माहे से भटंडी मोड़ पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण। इसमें 65 करोड़ 1,61,000 रुपए व्यय होंगे। पथ निर्माण विभाग की अनेक योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है वह पथ प्रमंडल नवादा अंतर्गत हिसुआ बाईपास। हिसुआ आपको याद होगा, हिसुआ नवादा जिले का एक प्रमुख शहर है, जिसमें हिसुआ बाईपास की स्वीकृति हुई है। यह करीब 2.9 किलोमीटर का होगा और इसमें 35 करोड़ 29 लाख 35,500 रुपए इसमें व्यय होंगे और अब हिसुआ बाजार में जो जाम लगता था उसको निजात मिलेगा। पथ निर्माण विभाग में समस्तीपुर अंतर्गत मोहिउद्दीन नगर बलुआए से पत्सिया पथ बया धर्मपुर एवं चकला पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण। As of now, this is the big story that we are in fact tracking at the moment. Big move by Nitish Kumar's women card that he's in fact played out. मधेपुरा अंतर्गत चांदनी चौक। I'm joined on the phone line by Rupesh, who gets us the more details about this. Rupesh, ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया हुआ है कि 35% रिजर्वेशन देने के लिए और महिलाओं के लिए ये आरक्षण जब देंगे तो दूसरी और आरक्षण होता है ना SC ST में, तो ये आरक्षण के अंदर आरक्षण जैसा होता है और वो कैसे ये फॉर्मूला कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, ये फॉर्मूला ऐसे इम्प्लीमेंट होगा कि बिहार की जो मूल निवासी जो महिलाएं हैं सिर्फ उन्हीं को 35% आरक्षण मिलेगा। नीतीश कुमार ने बिहार में पंचायतों में या फिर सिपाही बहाली में महिलाओं को आरक्षण दे रखा है, लेकिन इस आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिलता है वो महिलाएं जो किसी भी राज्य की हों, लेकिन अब सिर्फ बिहार की मूल निवासी जो महिलाएं होंगी उन्हीं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिलेगा। यानी कि बिहार में आंशिक रूप से डोमिसाइल लागू हो गया है, जैसा कि झारखंड में लागू है, उसी तरीके से उसको आंशिक रूप से मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सभी नौकरियों में नहीं और सभी लोगों को नहीं, बल्कि सिर्फ वो महिलाएं जो बिहार की मूल निवासी हैं उन्हीं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये चुनावी वर्ष में नीतीश कुमार का एक मास्टर स्ट्रोक आप इसको कह सकते हैं। इसी तरीके से इससे पहले आज ही कैबिनेट की बैठक में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू किया, युवा आयोग का गठन करने का निर्णय किया। इसके पहले जो पेंशन, जो महिलाओं को जो पेंशन मिलता था, बूढ़ी महिलाओं को, विधवा महिलाओं को जो पेंशन मिलता था मात्र 400 रुपये, उसे बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया। अभी 21,000 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया। ये तमाम चुनावी वर्ष में पिछले एक महीने में नीतीश कुमार के जो फैसले हैं, उन फैसलों को अगर आप देखेंगे तो जिसे तेजस्वी यादव विपक्ष कहता है कि मैं जो मांग कर रहा था उसी मांगों को लेकर के नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ये नकलची सरकार है। लेकिन सरकार के जो फैसले हैं उन फैसलों को देखते हुए ये कहा जा सकता है
कि अब ये मास्टर स्ट्रोक की तरह है। और चुनाव में चूंकि महिलाएं नीतीश कुमार की एक बड़ी वोट बैंक रही हैं, 2010 के समय से ही देखें तो महिलाओं को बाद के दिनों में महिलाओं के कहने पर ही नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया था। कई ऐसे फैसले हैं जो पूर्व में भी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार लेते रहे हैं। और की बैठक में 34 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण, सिर्फ मूल निवासी जो महिलाएं हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी कि अगर सीधे सीधे आप देखें तो सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि यह जो नियम है इसके तहत लाभ केवल उन्हीं महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा सरकारी नौकरियों में जो प्रमाणित रूप से बिहार की मूल निवासी होंगी। आपने बोला ये डोमिसाइल महिलाओं को ये मिलेगा, तो इसमें कुछ और चाहिए, वो क्या है, वो गाइडलाइंस क्या लिखा हुआ है? सिर्फ डोमिसाइल चाहिए या कुछ और गाइडलाइंस है इसमें? नहीं, महिलाओं के लिए अब ये प्रमाण पत्र देना होगा और 35% आरक्षण का अगर लाभ लेना है तो बिहार के का निवास प्रमाण पत्र देना होगा। यानी कि प्रमाणित रूप से, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया कि प्रमाणित रूप से वो बिहार की मूल निवासी हैं, यानी कि उनको ये प्रमाण पत्र, जो आवासीय प्रमाण पत्र बनता है जिसे निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, वो आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा आरक्षण का लाभ लेने के लिए। इसके पहले महिलाओं को सिर्फ जो महिलाओं को आरक्षण के तहत जो महिलाओं को जो जितना प्रतिशत मिला हुआ है सिर्फ उसका लाभ महिलाएं लेती थी। और वो बिहार में जो नौकरियों में महिलाओं को, चाहे वो महिलाएं झारखंड की रहने वाली हों, उत्तराखंड की या राजस्थान की रहने वाली महिलाएं हों, बिहार की नौकरियों में उन सभी महिलाओं को उसका लाभ मिलता था। लेकिन अब इस 35% थोड़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा है, जस्ट अ सेकंड, वी वुड इन फैक्ट गो टू दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हिच इज कंटिन्यू, लेट्स लिसन। चलिए, 100 करोड़ डीजल अनुदान के लिए स्वीकृत किया गया है। 25-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत रबी में गेहूं बीज स्थापन दर को वृद्धि करने के लिए 65 करोड़ योजना की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 25-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत रबी दलहन चना प्रोत्साहन योजना को कार्यान्वयन हेतु